सभी मान्य मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जब मैं इस संदेश की तैयारी कर रहा हूँ, न केवल भारत बल्कि दुनिया के अन्य कई देश कोविड-19 वायरस की चपेट में हैं। प्रतिदिन कई लोग इस महामारी के शिकार होकर दुनिया छोड़ रहे हैं। चीन के वुहान शहर में शुरू होकर आज एशिया, यूरोप, अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक ये वायरस अपना भयानक जाल बिछा दिया है। दुनिया के शक्तिशाली देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अभी भी इस तलाश में है कि इस वायरस अधिक लोगों की जान लेने से पहले इसको कैसे रोके। दुनिया का इतिहास की ओर नजर उठाकर देखने वाले कोई भी जिज्ञासु व्यक्ति ये बात अवश्य जान पाएंगे कि हम जिस सदी में जी रहे हैं यह भूकंप, लड़ाइयाँ, अकाल तथा महामारियों की सदी है। हाँ, ये बात सच है कि भूकंप, लड़ाइयाँ, अकाल, महामारियाँ आदि पूर्व काल में भी होते थे, परंतु वे सभी सीमित जगहों में कभी कभार ही होते थे। परंतु वर्तमान युग में जितने लड़ाइयाँ, भूकंप, महामारियाँ आदि होते हैं, उसका प्रभाव, तीव्रता, नुकसान आदि पूर्व काल के आपदाओं की तुलना में अत्यधिक है। आप ये बात सुनकर हैरान हो जाएंगे कि 11वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक लगभग 800 वर्षों में मात्र 66 भूकंप ही दुनिया भर में हुए हैं। वहीं 19वीं शताब्दी से लेकर अथवा 1019 ईस्वी से लेकर अभी तक 120 वर्षों में लगभग 10,000 बड़े भूकंप दुनिया में हुए हैं। अर्थात प्रति वर्ष लगभग 83 भूकंप। केवल 2019 में दुनिया भर में 1637 भूकंप हुए हैं। अब लड़ाइयों की बात कहूंगा तो और भी भयानक निकलेगी। यद्यपि देशों के बीच की लड़ाइयाँ पौराणिक समय से जारी तो है, परंतु 20वीं शताब्दी जितने भयानक युद्धों के गवाह हुए, जिससे दुनिया के लगभग सभी देश प्रभावित थे, वैसे युद्ध उससे पूर्व के सदियों में कभी नहीं हुए थे। 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक जारी प्रथम विश्व महायुद्ध में लगभग 32 देश भाग लिए। आपको ये मालूम हो कि आज के कई अन्य स्वतंत्र देश, यहाँ तक भारत भी उन 32 देशों में किसी एक देश के उपनिवेश थे उस समय। इसलिए ही इन 32 देशों के अलावा आज के अन्य कई देश भी इस युद्ध का हिस्सा था। इस भयानक प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 7 करोड़ 8 लाख लोग मारे गए। उसके पश्चात 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक के दूसरा विश्व महायुद्ध में 30 देश भाग लिए। जैसे मैंने पहले कहा, अन्य लगभग सभी देश भी इस महायुद्ध में भी किसी न किसी प्रकार सहभागी थे। प्रथम विश्व महायुद्ध की तुलना में दूसरा विश्व महायुद्ध और भी भयानक था और अत्याधुनिक हथियारों का भी उपयोग इसमें किया गया। दुनिया को कब्जे में करने के लक्ष्य से निकले हुए जर्मनी के नासी शासक एडोल्फ हिटलर, इटली के बेनिटो मुसोलिनी और जापान के सेनाध्यक्ष हिडेकी तोजो आदि के नेतृत्व वाली मिश्र सेना के हाथ से दुनिया को बचाने के लिए आखिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को परमाणु हथियार का इस्तेमाल करना पड़ा। लगभग 8 करोड़ लोग मारे गए इस द्वितीय विश्व महायुद्ध में। केवल जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों में लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। इन शहरों में गिराए गए परमाणु बम के भीकर प्रभाव आज भी वहां के लोग झेल रहे हैं। अकालों की कहानी जो इस शताब्दी की है, कहने के लिए और भी बहुत समय की जरूरी है। सन 1932 से 1933 तक रूस में हुआ अकाल में लगभग 20 लाख लोग मारे गए थे। 1941 से 44 तक ईरान में जो अकाल हुआ था, 30 लाख लोग मारे गए थे। 1945 के वियतनाम अकाल में 20 लाख लोग मारे गए। 1943 में
भारत के बंगाल में जब अकाल हुआ 21 लाख लोग मारे गए। 1959 से 1961 तक चीन में जब अकाल हुआ 4 करोड़ 30 लाख लोग मारे गए। ये सूची बहुत लंबी है। 20वीं शताब्दी भयानक अकाल की भी सदी थी। इन सब के अलावा ये शताब्दी महामारियों की भी शताब्दी है। सन 1920 में अफ्रीकी देश कोंगो में पाया गया HIV एड्स वायरस आज प्रति वर्ष 33 लाख लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार प्रतिदिन 4100 लोग क्षय रोग अथवा TB से मरते हैं। एक आंकड़ा के अनुसार केवल 2014 में 15 लाख लोग इस बीमारी के कारण मर गए। 20वीं शताब्दी के एक अन्य महामारी थी स्मॉल पॉक्स, जबकि उसके पहले भी वो महामारी आई है, परंतु 20वीं शताब्दी में इसका रूप बहुत ही भयानक था, जो वर्सेला जोस्टर वायरस के कारण फैलता था। सन 1974 में केवल बिहार, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में ये बीमारी 15,000 से भी अधिक लोगों की जान ले गई थी। 2004 के सर्स बीमारी, 2018 के इबोला आदि के बारे में कहने के लिए समय अपर्याप्त है। अभी दुनिया नया कोरोना वायरस अथवा कोविड-19 के चपेट में है। मुझे सुनने वाले प्रिय मित्रों, आपको क्या लग रहा है? क्या इस सदी में इन विपत्तियों का अत्यधिक बढ़ोतरी आकस्मिक है या आने वाली कोई महाविपत्ति का संकेत है? परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के अध्ययन करने वाला कोई भी व्यक्ति यह बात अवश्य समझ सकता है कि वर्तमान सदी में इन विपत्तियों में जो अत्यधिक वृद्धि है, यह आने वाली महाविपत्ति की ओर इशारा कर रही है और साथ ही साथ हमें चेता रही है कि हम उस महाविपत्ति से बच निकले। आने वाली उस महाविपत्ति क्या है और हम कैसे उस महाविपत्ति से बच सकते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हमें 2000 वर्ष पीछे की ओर जाना पड़ेगा। आज के इस्राएल देश के मूल निवासी यहूदी उस समय रोमियों की गुलामी में थे। यहूदी बहुत ही धार्मिक स्वभाव के लोग हैं। हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति एवं दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन के अनुसार अद्वैत अथवा एकमात्र परमेश्वर की जानकारी, परमेश्वर एक है, इस जानकारी दुनिया में सर्वप्रथम यहूदी ही प्राप्त की थी। गुलामी में रहने वाले यहूदी ईस्वी पूर्व 1400 एवं 400 के बीच में रहे हुए अपने नबियों की रचनाओं से यह बात जानते थे कि स्वर्ग का परमेश्वर एक दिन यहूदियों के राजा बनकर धरती पर आएंगे और वह उनको गुलामी से छुड़ाकर एक पाप रहित धर्म राज्य की स्थापना करेंगे। आने वाले इस राजा को नबियों की रचनाओं के अनुसार वे लोग मसीह बुलाते थे। मसीह शब्द का अर्थ अभिषिक्त है। यहूदियों की रीति के अनुसार राजा और पुरोहित के रूप में किसी की नियुक्ति करने के लिए तेल से उस व्यक्ति का अभिषेक करना पड़ता था, परंतु नबियों के जीवन काल के कई वर्ष के बाद में लगभग 1400 वर्ष के बाद में जीवित यहूदी धर्म गुरुओं को नबियों की पुस्तकों को समझने में गड़बड़ी हुई। नबियों की पुस्तकों में मसीह के 2 आगमन की सूचना थी। ईस्वी पूर्व 750 के लगभग में जीवित नबी यशायाह की पुस्तक अध्याय 40 पद 3 से 11 तक, अध्याय 61 पद 1 से 6 तक। ईस्वी पूर्व 5वीं सदी में जीवित नबी दानियल की पुस्तक अध्याय 9 पद 24 से 27 तक। ईस्वी पूर्व 4वीं सदी में जीवित नबी जकरिया की पुस्तक अध्याय 9 पद 9 से 10 तक, तथा ईस्वी पूर्व 4वीं सदी में जीवित नबी मलाकी की पुस्तक आदि में मसीह के इन दोनों आगमन की स्पष्ट सूचनाएं दी गई हैं। परंतु गुलामी से यथाशीघ्र बचने की तीव्र इच्छा तथा परमेश्वर के साथ सही संबंध के अभाव दोनों के कारण मसीह के प्रथम आगमन की भविष्यवाणियों पर यहूदी धर्म गुरु लोग नजरअंदाज कर दिए।
जबकि नबियों की रचनाओं में यह लिखा हुआ था कि मसीह के प्रथम आगमन कुमारी लड़की के द्वारा एक साधारण मनुष्य के रूप में होंगे और जीवन के अंत में वह न केवल यहूदियों के लिए बल्कि संपूर्ण मानव जाति के पाप के प्रायश्चित के तौर पर पाप बलि हो जाएंगे और मृत्यु के पश्चात तीसरे दिन जी भी उठेंगे। नबियों की भविष्यवाणियों के अनुसार मानव इतिहास को ईस्वी एवं ईस्वी पूर्व करके विभाजित करते हुए परमेश्वर का पूर्ण अवतार मसीह धरती पर जन्म लिया। मानव जाति का उद्धार के लिए आज से लगभग 2000 वर्ष के पूर्व उन्होंने इस धरती पर पूर्णावतार लिया। भविष्यवाणियों के अनुसार लोग उन्हें यीशु बुलाया। उनके 33.5 वर्ष के जीवन काल में यद्यपि यहूदी धर्म गुरुओं में बहुत सारे उनको पहचान नहीं पाए, परंतु कई साधारण लोग उनको पहचाना जिनको उन्होंने अपना परिचय दिया था। मसीह के जीवन काल के लगभग अंतिम समय में यरूशलेम के जैतून पहाड़ पर जब प्रभु यीशु बैठा हुआ था, उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कुछ प्रश्नों को किया। उनके प्रश्न ये थे, प्रभु तेरे आने का अर्थात दूसरे बार आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। ईस्वी 68 में संत मत्ती अपनी रचना में इस घटना के बारे में सूचित किया है। यूनानी भाषा की उनकी रचना में संत मत्ती जगत शब्द के लिए युग शब्द का इस्तेमाल किया है। मत्ती अध्याय 24 पद 3। अर्थात शिष्यों के प्रश्न ये थे कि वर्तमान युग का अंत कब होगा और प्रभु मसीह का दूसरा आगमन जो यहूदियों के लिए राष्ट्र स्थापना करने के लिए होगा कब होंगे। पवित्र शास्त्र के अनुसार धरती पर यीशु मसीह के दूसरे आगमन के पूर्व 2 महत्वपूर्ण घटनाएं होगी। उसमें पहली घटना यह है कि प्रभु यीशु बादल में आएंगे और यीशु मसीह के पाप बलि और पुनरुत्थान को अपने लिए हुए पाप बलि और पुनरुत्थान के रूप में जितने अंगीकार किए और यीशु मसीह को अपना एकमात्र प्रभु और स्वामी के रूप में अंगीकार किए, उन सभी को स्वर्ग की ओर उस मसीह उठा ले जाएंगे ताकि वे सदा सर्वदा प्रभु के साथ रहे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पद 51 से 53 तक, पहला थिस्सलुनीकी अध्याय 4 पद 16 और 17, अध्याय 5 पद 1 से 11 तक। दूसरी महत्वपूर्ण घटना जो संसार में होने वाली है वो यह है कि संपूर्ण संसार के ऊपर एक ऐसा शासक उभर कर आएगा जो अत्यधिक कपटी और दुष्ट होंगे और वह संपूर्ण संसार के ऊपर 7 वर्ष राज करेंगे। उनके 7 वर्ष के शासन काल को पवित्र शास्त्र में महाक्लेश काल अथवा ग्रेट ट्रिबुलेशन पीरियड कहा गया है। पवित्र शास्त्र की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य के 6 से लेकर 19 तक के अध्यायों में इस महाक्लेश काल के विषय में बताया गया है। इसके अलावा यहूदियों के नबी दानियल जो ईस्वी पूर्व 14वीं शताब्दी में जीवित था, अपनी रचना में इस दुष्ट सम्राट के बारे में और उनके शासन के बारे में बताया है। दानियल अध्याय 9 पद 27। पवित्र शास्त्र में इस कपटी एवं दुष्ट शासक को आने वाले प्रधान दानियल 9:26, पाप का पुरुष, विनाश का पुत्र, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:3, पशु, प्रकाशित वाक्य 13 की 1 आदि नाम से परिचय कराया गया है। इस दुष्ट शासक के 7 साल के शासन काल के प्रारंभ में दुनिया में एक कपट तथा तत्कालीन शांति का माहौल पैदा हो जाएगा। यरूशलेम में यहूदियों के मंदिर जो लगभग 2000 वर्षों के पूर्व ईस्वी 70 में रोमियों के द्वारा तहस नहस कर दिया गया था, पुनः निर्मित किया जाएगा। दुनिया भर के लोगों के दाहिने हाथों में या माथे पर एक प्रतीकात्मक 666 नामक विशेष संख्या का छाप लगा दिया जाएगा। जो 666 का आलेख अपने माथे पर या दाहिने हाथ पर नहीं करता है वह खरीद बिक्री नहीं कर पाएगा। अर्थात एक प्रकार का चिप जो है उनके माथा पर या हाथों पर लगा दिए जाएंगे। एक प्रकार का नानो चिप जिस प्रकार आज मोबाइल आदि में इस्तेमाल किया जाता है।
और उस तरह का एक चिप का आलेख मनुष्य शरीर में उस दुष्ट शासक के द्वारा किया जाएगा। परंतु जो ये छाप अपने शरीर में करने देता है, उनकी देह में फोड़े निकलेगा और वे परमेश्वर के प्रकोप तथा आग और गंधक की पीड़ा के लिए खुद को सौंपने वाले बन जाएंगे। परंतु उस दुष्ट शासक के शासन काल में जो इस 666 का आलेख अपने शरीर में नहीं करता है, वो ना कुछ खरीद पाएगा ना कुछ बेच पाएगा। मैं जो भी बातें आपसे कह रहा हूं, ये सभी पवित्र शास्त्र के प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 6 से 19 तक के अध्यायों में आप देख सकते हैं। इस महाक्लेश काल के दरमियान भयानक अकाल, बड़े भूकंप, ओले गिरना आदि विपत्तियां धरती पर होगी। लगभग 50 किलोग्राम तक के पत्थर पृथ्वी पर आसमान से गिरेगा। महामारियों के बढ़ने के साथ साथ जंगली जानवरों की हमला भी दुनिया को झेलने पड़ेंगे। सूरज के तापमान अत्यधिक बढ़ने से अत्यधिक गर्मी के कारण पृथ्वी के लोग परेशान हो जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 6, 16 आदि अध्यायों को आप इस बात की जानकारी के लिए अवश्य पढ़ें। शुद्ध जल के अभाव के कारण लोग परेशान हो जाएंगे। आसमान से आग और लहू मिले हुए ओले गिरने से पृथ्वी की हरी पेड़ पौधे नष्ट हो जाएगा। समुद्र के पानी जहरीले होने से समुद्र जीवियां नष्ट हो जाएगी। प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 पद 7 से 11 तक। इस बीच उस दुष्ट शासक यरूशलेम के यहूदी मंदिर के अंदर अपना एक ऐसी प्रतिमा को प्रतिष्ठित करेगा जिसमें बात करने की क्षमता होगी। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 पद 14-15, मत्ती 24 की 15, दानियल 9 की 27। उस समय तक इस कपटी शासक को अपना मसीह समझने वाले यहूदी ये समझ जाएंगे कि ये उनका मसीह नहीं है, क्योंकि मंदिर में मूर्ति को लगाना यहूदियों की न्याय व्यवस्था के अनुसार घिनौने पाप है। निर्गमन 20 की 4 और 5। यरूशलेम मंदिर में मूर्ति को लगाने के कारण वे लोग इस कपटी विश्व शासक का विरोध करेंगे। तब वह दुनिया के देशों को इकट्ठा करके इस्राएल के विरुद्ध युद्ध के लिए निकलेंगे। इस्राएल के पूर्व में स्थित संभवतः चीन, भारत आदि देश इस तीसरा विश्व युद्ध का, इस महायुद्ध का नेतृत्व करेंगे और इस विश्व शासक का समर्थन करेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 पद 12 से 16 तक। इस तीसरा विश्व महायुद्ध हर्मगदोन युद्ध के नाम से पवित्र शास्त्र में पंडितों के बीच में जाना जाता है। प्रकाशित वाक्य 16 की 16। अमेरिका जो इस्राएल के हमेशा का रक्षक है, अपनी आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो जाने के कारण संभवतः इस युद्ध में इस्राएल की रक्षा करने के लिए आगे की ओर नहीं आएगा। आप इस बात से अवगत होंगे कि कोविड-19 वर्तमान समय में सबसे ज्यादा तबाही अमेरिका में ही मचा रही है। 1948 में राष्ट्र स्थापना के बाद अभी तक एक बार भी युद्ध नहीं हारने वाला इस्राएल इस तीसरा विश्व महायुद्ध में, हर्मगदोन युद्ध में पराजय को आमने सामने देखने लगेगा। इस दुख की घड़ी में वे लोग आसमान की ओर देखकर परमेश्वर से मदद के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने पापों को कबूल कर मसीह की प्रतीक्षा में स्वर्ग की ओर देखकर बिलक बिलक कर रोते हुए प्रार्थना करेंगे और प्रभु यीशु मसीह इस्राएल की रक्षा के लिए स्वयं स्वर्ग से दूसरा बार उतर आएंगे। इस्राएल में स्थित जैतून पहाड़ पर पाँव रखकर वह उतरेंगे और जैतून पहाड़ 2 भाग में बट जाएगा और वहां एक घाटी उत्पन्न होगा। इस घटना का जिक्र प्रकाशित वाक्य 9, 16 आदि अध्यायों के अलावा जकरिया नबी की पुस्तक 14वां अध्याय में भी जिक्र किया है। आप ये बात सुनकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि सन 1966 में जोर्दन के राजा हुसैन इस जैतून पर्वत पर एक होटल बनाने की योजना बनाई थी, परंतु राजा हुसैन के इंजीनियर लोगों ने उनको ऐसा करने से मना किया, क्योंकि इंजीनियरों ने अपनी जांच के दरमियान
पाया कि पर्वत के पूर्व से पश्चिम की ओर एक दरार है। उन लोगों का कहना यह था कि जैतून पर्वत किसी भी समय 2 भागों में बंट जाएगा। इस तीसरा विश्व महायुद्ध के अंत में अति भयानक परमाणु युद्ध होगा और उसके पश्चात प्रभु इस्राएल को उनके सभी दुश्मनों से बचाएगा। पशु और उनके साथी झूठे भविष्यद्वक्ता को आग की झील में डाल दिए जाएंगे और वह इस्राएल के लिए, उस मसीह इस्राएल के लिए एक धर्म राष्ट्र की स्थापना करेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 पद 11 से 21 तक। प्रभु यीशु मसीह के इस धर्म राष्ट्र पर शासन काल के अंत में दुनिया के सभी उन लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह के पापों बलि और पुनरुत्थान का इनकार करके पापों में जिए, उन्हें चाहे वे मृतक रहे या जीवित, न्याय करके उनके प्राण और आत्मा सहित अनंतकालीन आग की झील में डाल दिए जाएंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 पद 7 से 15 तक। मुझे सुनने वाले प्रिय मित्रों, आने वाले महाक्लेश काल और पशु के शासन के पूर्व प्रभु अपने लोगों को इस संसार से हटा देंगे। वर्तमान धरती पर जो भी अकाल, भूकंप, महामारियां जो हो रहे हैं, ये सभी आने वाली उस महाविपत्ति के संकेत हैं। पवित्र शास्त्र में मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 24, मरकुस रचित सुसमाचार के अध्याय 13, लूका रचित सुसमाचार के अध्याय 21 आदि में शिष्यों के प्रश्नों के उत्तर स्वरूप प्रभु यीशु मसीह ने इससे संकेत के रूप में बताते हुए आप देख सकते हैं। यदि इस कोरोना वायरस या कोविड-19 हमें इतना भय उत्पन्न कर सकता है, तो आने वाली उस भयानक विपत्तियां कितने भयावह होंगे। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है प्यारो। आपके पापों को धोने के लिए वो अपना पवित्र लहू क्रूस पर बहाया। आपको केवल आपके पापों से मन फिराना है और यीशु मसीह पर विश्वास करना है, ताकि उस आने वाले महाक्लेश काल और अनंतकालीन दंड से आप बच जा सके। और उस महाक्लेश काल के विषय में पवित्र शास्त्र में इस प्रकार अंकित है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है, वे दिन ऐसे क्लेश के होंगे कि सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने सृजी है अब तक ना तो हुए और ना फिर कभी होंगे। मरकुस 13:19। मुझे सुनने वाले मसीह के प्यारों, मसीही भाई बहनों, प्रभु के मध्य आकाशीय आगमन करीब है। वो यथाशीघ्र कलीसिया को लेने के लिए मध्य आकाश में आएंगे। तो रही की आवाज सुनाई देगी, मसीह में मृतक जी उठेंगे। पहले जो उद्धार प्राप्त किए हैं और जीवित है बदल जाएंगे और दोनों मिलकर प्रभु के साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे। क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? अपने जीवन को परखिए और उसे सुधारिए। प्रभु शीघ्र आ रहा है। आइए हम आनंद के साथ उस प्रभु का स्वागत करेंगे। मारानाथा।